अब अगर मैं बात करूं कि प्रायोरिटी वाइज सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग एंड इजी। क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे कैलकुलस है, ये भी स्कोरिंग है, बट इसमें 9 चैप्टर्स हैं सर, ठीक है? आपको हर एक चैप्टर में पता होना चाहिए कि ये वाला सवाल आएगा तो ऐसे करना है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे इसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट अगर मैं नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो पहली चीज ये आसान होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है वो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको फॉर्मूला और रिजल्ट्स पता होनी चाहिए, बट सवाल में जाने के बाद में सर वहां पर सिंप्लीफिकेशन भी बहुत तगड़ी लग जाती है, तो इसलिए बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती है। यहां पर क्या होगा, आपको फॉर्मूला और इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बट सवाल में सिंप्लीफिकेशन जो है वो नेग्लिजिबल होगी, कोई खास सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है। मतलब सवाल में अगर आपने जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल पढ़ा, अगर उस सवाल में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले आपको पता है तो आप उस सवाल का जवाब निकाल देंगे, ठीक है? है ना? तो क्या लिखा मैंने? वेरी इजी, मोस्ट स्कोरिंग एंड हाई वेटेज है। यस, हाई वेटेज है। अभी मैं वेटेज वाइज भी बताऊंगा कि मेंस में किसका पार्ट ज्यादा रहता है और एडवांस में किसका पार्ट ज्यादा रहता है। इंफॉर्मेटिव एंड प्रोसीजरल। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजरल? कि जब हम किसी सवाल को पढ़ते हैं तो हमें जब प्रोसीजर दिमाग में आ जाए, जैसे आपने एओडी के कुछ सवालों को देखा था, प्रोसीजरल सवाल थे, टेंजेंट नॉर्मल वाले जो, है ना? तो वैसे ही प्रोसीजरल है कि पहले हम सवाल पढ़ेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हम ये करने वाले हैं, उसके बाद में उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, सवाल का जवाब आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है ना? तो हाई वेटेज है, स्कोरिंग है, और इजी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अब एक बच्चा बोले कि सर मुझे तो फॉर्मूले और रिजल्ट नहीं याद रहते, तो उसके लिए फिर ये डिफिकल्ट है, नहीं समझे? उसके लिए फिर ये डिफिकल्ट है, समझ गए? तो लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे, पूरे सभी को हम कंप्लीट करेंगे। अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है? क्या मैं आपको समझ, मतलब क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, जो ये लिख रहा है इजी तो नहीं होता, बस बेटा तेरा एटीट्यूड ही तो है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आप पहले से इमेज बना के चलते हो अपने दिमाग में कुछ, और उस इमेज को फिर पहले मैं डाइल्यूट करूं कि नहीं भाई आसान है, ठीक है? हाँ, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में फिर ये इजी है। रिजल्ट नहीं पता होंगे तो फिर भैया डिफिकल्ट है, ठीक है? दूसरा, आजकल कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि जेई मेंस में इनका मेजर पोर्शन रहता है, इन दोनों चैप्टर्स का, कि जेई मेंस में ये वाले हाई वेटेज हैं, कि जेई मेंस में स्ट्रेट लाइन के सवाल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के सवाल, इन दोनों चैप्टर्स का हाई वेटेज रहता है। इट इज हाई वेटेज, या फिर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। इन दोनों चैप्टर से आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब मैं ये बात लिख रहा हूं तो मैं आपको ये कभी या कतई नहीं बोल रहा हूं कि भाई साहब सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के गायब हो जाना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला मत पढ़ना। बट ऐसा देखा गया कि इनसे, स्ट्रेट लाइन से ज्यादा सवाल आते हैं जेईई मेंस में, सर्कल से भी सवाल आते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला से कम देखे गए हैं, बट हां आपकी शिफ्ट में सवाल आ सकते हैं, ठीक है? और वहीं अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस में, तो स्ट्रेट लाइन से कम आते हैं, इन्स में ज्यादा आते हैं। इसके लिए सर जेईई एडवांस में इनसे सवाल आते हैं। जेईई एडवांस में आप बोल सकते हो मल्टीपल करेक्ट या पैराग्राफ आपको मिलेगा, तो वो इलिप्स से हो सकता है, पैराबोला से हो सकता है, हाइपरबोला से हो सकता है ना? जेईई एडवांस में इसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? इसमें क्या आते हैं? मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है? और कलेक्टिवली हमें सारा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है? हाँ, एक एक चीज को नोट करते हुए चलेंगे। जैसे आपने बोला सर इंफॉर्मेटिव है, तो हमें क्लास, मतलब इसमें अब आप अपनी टेक्निक ये डेवलप कीजिए कि क्लास के बाद में जो भी फॉर्मूलाज या जो भी टेक्निक आपको सिखाई गई, उनको एक बार आप वापस से रफ कॉपी में लिखकर जरूर देखेंगे कि फॉर्मूला इसका ये होता है, इसका मतलब ये है, इसकी कहानी ये है, ठीक है? ठीक है जी। बाकी तुम मेरे पे ज्यादा अपना दिमाग में जो ज्यादा लोड मत लीजिए प्लीज, ठीक है? बाकी सारी बातें मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं यहां खड़ा हूं, तो ठीक है? आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।